आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ सर की है, रोशन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। रात के 11 बज रहे थे। मैं बस से उतरकर बस स्टैंड के पास एक छोटे से बंद दुकान के शेड के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। बारिश पूरी जोरों शोरों से बरसे जा रही थी। बीच बीच में गरजते बादल मेरी दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दे रहे थे। मैं करीब 30 मिनट से इस दुकान के बाहर खड़े होकर बारिश रुकने और घर जाने के लिए किसी साधन का इंतजार कर रहा था। इतनी देर में मुझे इंसान तो दूर, बारिश और देर रात की वजह से कोई परिंदा तलक दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरे सब्र का बांध तब टूट गया जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो 11:15 बज चुके थे। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए उस दुकान के शेड से बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में चलते हुए मैं अपने मन में यही बड़बड़ाए जा रहा था कि अगर पता होता कि भीग कर ही जाना है तो इतना इंतजार नहीं करता और शायद अब तक मैं अपने घर पहुंच गया होता। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे याद आया कि मेरे घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी पड़ता है जो कि जंगलों के बीच से होकर जाता है। लिहाजन मैंने घर जाने के लिए वही रास्ता चुना। अपने तेज कदमों के सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता जंगलों से घिरे होने के कारण और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था कि तभी मेरी नज़र पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा था। उस बच्चे को इस तरह रोता देख मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर मैंने पूछा, क्या बात है छोटू? जिस पर उस बच्चे ने कहा, वो मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो। फिर मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर पता नहीं क्यों मुझे उस बच्चे का हाथ महसूस नहीं हो रहा था। लिहाजन मैंने पीछे पलटा तो पाया कि मैंने उस बच्चे को नहीं बल्कि उसकी परछाई को पकड़ रखा है और वो बच्चा अभी भी उसी तरह से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इतना सब देखने के बाद मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये भूत प्रेत का मामला है, तो मैं बिना देरी किए सरपट दौड़ लगा दिया और फिर सीधे घर जाकर ही रुका। मगर कौन था वो बच्चा ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी रोशन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।